तो द्रौपदी जी को पहले बल था कि मेरे 5 पति हैं, मैं स्वयं बलवती हूं, और मेरा दुशासन क्या कर लेगा। और ऊपर से इतने बड़े बड़े धर्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, लेकिन जब कोई न खड़े हो सके, सबके सब खामोश रह गए, तो द्रौपदी स्तब्ध रह गई। क्या करूं, न पति बचाने आए, न पितामह बचाने आए, न द्रोणाचार्य कृपाचार्य बचाने आए। तो उन्होंने सोचा मैं स्वयं अपने आप की रक्षा कर सकती हूँ। तो अपने साड़ियों को ऐसे पकड़ लेना। हाँ? लेकिन वो दुशासन बड़ा बलवान था साहब, उसने फिर से शक्ति लगाई। अब द्रौपदी को लगने लगा आज मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी। श्री ठाकुर जी खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। इसने अपने पति को बुलाया, इसने पितामह को याद किया, इसने कृपाचार्य द्रोणाचार्य को याद किया। ठाकुर जी को लगा अब बुलाएगी, लेकिन अभी भी उसको अपनी बाहु का, अपने बाहुबल का भरोसा था। लेकिन जब बाहुबल ने भी काम नहीं किया, उसने अपने दोनों भुजाओं को उठा दिया। हे गोविंद रात शरण अब तो जीवन हारे। श्री बिहारी जी ने कहा मैंने इसी समय की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। पूर्णतया समर्पण, शरणागति। श्री ठाकुर जी वस्त्रावतार धारण करके प्रकट हो गए। श्री बिहारी जी वस्त्रावतार धारण कर लिया, और परिणाम हुआ सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, साड़ी की ही नारी है, नारी की ही साड़ी है। भगवान साड़ी बन करके प्रकट हो गए। तो विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और सुनो, ऐसी अवस्था कब आती है, ध्यान रखना। संसार के लिए हम करते हैं तो होता है एक बार संसार हमारे द्वारा किए गए उपकार को भूल जाए, हमारे द्वारा की गई सेवा को संसार संबंधी भूल जाए, लेकिन परमात्मा कभी नहीं भूलते। आप यहाँ कथा में पधारे हो, ठाकुर जी इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। आप देवालय में जाते हो, वृंदावन जाते हो, बिहारी जी इस बात को कभी नहीं भूल सकते। एक बार श्री ठाकुर जी कुछ लीला कर रहे थे, अचानक उनके हाथ में थोड़ी चोट लग गई, उंगली में, और रक्त की धारा बहने लगी। बहुत ध्यान से श्रवण करना। रक्त की धारा बही, सब व्यथित हो गए। किसी ने कहा अभी बुलाते हैं वैद्य को, वो ठीक कर देंगे, औषधि लगाएंगे। चारों ओर से लोगों ने घेर लिया। द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, क्या बात है? बोले गोविंद के हाथ में चोट लग गई है और रक्त की धारा बह रही है। बोले तो? बोले बस वैद्य आते ही होंगे, औषधि लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। बोले तब तक तो रक्त निकल जाएगा। द्रौपदी दौड़ती हुई आई, भीड़ को चीरती हुई, और अपनी नए नए महाराज बेश कीमती वस्त्र के पल्लू को फाड़ा, और फाड़ करके श्री ठाकुर जी की उंगलियों को बांधा। बोले गोविंद ये रक्त की धारा अमूल्य है, ये नहीं बहनी चाहिए। श्री ठाकुर जी देखने लगे, द्रौपदी तेने अपने इतने कीमती वस्त्र को मेरे लिए क्यों फाड़ दिया? बोले गोविंद वस्त्र कीमती नहीं, आपकी सेवा कीमती है। भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, तेने आज एक अंगुल वस्त्र पा रहा है ना द्रौपदी, चिंता न कर, जब अवसर आएगा ना तो मैं स्वयं वस्त्र बन के तेरी रक्षा करूंगा। जब आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं वस्त्र बनूंगा। और श्री ठाकुर जी वस्त्रावतार धारण करके प्रकट हो गए। कृपाना विश्वास दृढ़ हो। श्री ठाकुर जी ने पशुपल्स बालम कृपया कपोली जैसी काल में शंख लगाया, सब ज्ञान हो गया। ध्रुव जी को सब प्राप्त हुआ ज्ञान। उन्होंने स्तुति की। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद के 9वें अध्याय में ध्रुव स्तुति है। समय का अभाव होता है, मैं तो फिर भी बहुत प्रयास करता हूँ कथा को श्रवण कराऊं, लेकिन कहाँ तक कथा गाई जाए, ये तो अथाह सागर है। अपने घर में धर्म ग्रंथों को रखो, भागवत जी को रखो, रामायण जी को रखो, गीता जी रखो, और श्रीमद् भागवत के स्तुतियों का आप पाठ करिए।
भक्तों ने किस विधि से किस प्रकार से स्तुति की, ये अध्ययन करने योग्य है। ध्रुव स्तुति 9वें अध्याय में चतुर्थ स्कंद में ये स्तुतियां आपके हृदय में जो भक्ति का बीज प्रकट हुआ है उसको पुष्ट करेगी। कृपानाथ नारद जी ने जाकर के सूचना दिया उत्तानपाद को, आपके बेटे को भगवान मिल गए, हाथी घोड़ा पालकी लेकर के बैंड बाजे के साथ उत्तानपाद अगवानी के लिए गए। अभिप्राय क्या? बोले अब तक दुनिया दुत्कार रही थी, लेकिन अब वही दुनिया हाथी घोड़ा पालकी लेकर के माँ ने हाथ पकड़ के खींच लिया। पिता की हिम्मत नहीं हुई, मेरे बेटे को कैसे गोद से उतारा। विषया सत्य थे ना, लेकिन आज वही पिता संबंध जब गोविंद से हो गया तो हाथी घोड़ा पालकी लेकर के पधार रहे हैं। मतलब क्या? बोले जब तक संसारियों से संबंध बनाना चाहोगे तो संसार के लोग धुतकारते रहेंगे, लेकिन संबंध जब उस परम तत्व से होगा तो वही संसार के लोग आपके श्री चरणों में होंगे। श्री ध्रुव जी महाराज गए हैं, इन बाबा जियों के पास क्या है? न खाने के लिए अन्न, न पहनने के लिए वस्त्र, न रहने के लिए मकान। आप ही वस्त्र देते हो, आप ही आवास बनवाए देते हो, आप ही अन्न दे देते हो, फिर भी पहनने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए नहीं, और सारी दुनिया उनके पीछे पागल रहती है। 4 अंगुल का कौपीन, एक बार सोचते दर्शन हो जाए, चरण छूने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि उनका संबंध उससे हो गया। संसर्गा गुण दोषा भवन्ति, संसर्ग से गुण और दोष का आदान प्रदान होता है। तवे का संसर्ग जब अग्नि से होता है, ध्यान देना, तवे का संसर्ग जब अग्नि से होता है तो अग्नि के जो गुण हैं वो तवे में समाहित हो जाते हैं। अग्नि का स्वरूप क्या है? गुण क्या है? अग्नि को छुओगे तो वो तुम्हें जला देगी, भोजन चाहो तो वो अग्नि पकाए देगी। यदि तवे को आप अग्नि के ऊपर 1 घंटा छोड़ दो तो अग्नि का जो रूप है वो रूप भी तवा धारण कर लेगी, अर्थात वो भी लाल जो गिरवा रंग है वो धारण कर लेगी। क्यों? संसर्गा गुण दोषा होती, संसर्ग से गुण और दोष का आदान प्रदान होता है। जब संबंध जीव का ब्रह्म से हो जाता है तो वो जीव विशिष्ट हो जाता है। अरे साधारण दृष्टि से देखो ना, किसी का संबंध किसी विधायक से, सांसद से हो जाए, कोई मोदी जी के साथ फोटो वोटो थोड़ा खिंचवाए ले और अपने ड्राइंग रूम में लगाए तो मोहल्ले में बड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। अरे साहब अगला मोदी जी से टच में बोलो। जब एक साधारण व्यक्ति के साथ संबंध होने से इतनी वैल्यू बढ़ जाती है तो सोचो शिव जी के साथ संबंध हो जाएगा तो कितना जीव का मूल्य बढ़ जाएगा। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, 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 तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी, तेरी कृपा ने बना दी, तेरी कृपा ने बना दी, मेरी जिंदगी फसाना, तेरी कृपा ने बना दी, मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी, मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी, मेरी जिंदगी फसाना, मुझे दास आ गया है तेरे
पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, हाँ तुझे मिल गया पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया, मुझे रस आ गया, मुझे रास आ गया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मुझे इसका गम नहीं है, ये बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है प्यारे, ये बदल गया जमाना। हाथ जोड़ के कह दो, अरे मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। पिता पहुंचे हाथी घोड़ा पालकी लेकर के बिठाया ध्रुव को। ध्रुव देखे अरे ये वही पिता है। माँ ने हाथ पकड़ के खींचा था तो भूमि पे गिर दी ना। पिता मौन रह गए, कुछ बोल न सके। आज वो पिता अगवानी के लिए, पधरावने के लिए आए। ध्रुव गए, सबसे पहले सुनीति के पास नहीं गए, पिता के पास नहीं गए, सुरुचि के पास जाके प्रणाम किया। माँ तू बहुत अच्छी है, अंक में भर लिया बेटा। मैंने तुझे बहुत दुत्कारा, तुझे बहुत जली कटी बातें कही। बोले नहीं माँ, तूने कृपा की। यदि तूने ये पीड़ा न दी होती ना तो भगवान न मिले होते। हर दुख के पीछे याद रखना, हर दुख के पीछे एक सुख छुपा हुआ होता है। हर दुख के पीछे एक सुख छुपा हुआ होता है। दुख आवे ना जीवन में तो उसको भी स्वीकार करो। गोविंद कृपा कर रहे हैं। दुख काला होता है ना तो सोचो कन्हैया जीवन में आ गए।